inactivation of major histocompatibility कॉम्प्लेक्स, यानी बोलने में आदमी की जबान जो टेढ़ी हो जाए भाई, MHC आसान जबान में मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को MHC कहा जाता है, MHC। अब ये मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बेटा? ये बहुत सारी जीन्स का, मैं लिख देता हूँ। MHC क्या है? MHC इज ए कलेक्शन ऑफ जीन्स विच कोड फॉर, तुम्हें पता है ना हमारी बॉडी में जो कुछ भी है वो हमारी जीन्स का बनाया हुआ है, सही है ना भाई? हमारी आंखें नीली क्यों हैं या ब्राउन क्यों हैं, बाल स्ट्रेट क्यों हैं, कर्ली क्यों हैं, ब्लैक क्यों हैं, ब्लॉन्ड क्यों हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। हमारा कद कितना होगा, हमारी उम्र कितनी होगी, हम लोगों की जो है वो पर्सनैलिटी कैसी होगी, हम लोगों की जो है वो कान की शेप कैसी होगी, चेहरा कैसा होगा, जब हम हंसेंगे तो हमारे डिम्पल पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? ये हमारी जीन में, हमारे DNA में लिखी हुई है ना। तो इसी तरीके से MHC भी एक जीन्स का कॉम्प्लेक्स है जो क्या कोड करता है, जो कोड करता है यानी बनाता है सरफेस प्रोटीन ऑन सेल्स, सरफेस प्रोटीन ऑन सेल्स। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मैं सरफेस प्रोटीन कह रहा हूँ ना, तो तुम्हारे लिए आसान जबान में सरफेस प्रोटीन का मतलब है, क्योंकि तुमने सेल पढ़ लिया है, इसका आसान जबान में मतलब है रिसेप्टर्स, आसान जबान में। तो ये वो प्रोटीन बनवाता है जो किसका काम कर रही है बेटे? रिसेप्टर का काम कर रही है। किसके लिए? MHC प्रोड्यूस रिसेप्टर्स फॉर WBCs, यानी इम्यून सिस्टम। आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम मैंने अभी आपको बताया वो सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, MHC को इनएक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट नहीं कर रहे। जब MHC इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या सफ़ेद प्रोटीन बनेंगे? क्या रिसेप्टर बनेंगे? जब रिसेप्टर ही नहीं बनेंगे तो क्या WBC सेल था के अटैच होंगे? और जब WBC सेल था के अटैच नहीं होंगे तो क्या वायरस को कोई खतरा होगा? वायरस आराम से बैठेगा, घूमेगा फिरेगा, मौज करेगा, खाएगा पिएगा, होस्ट सेल की जो है 12 बजाएगा और फिर आगे चला जाएगा, ऐसे होगा ना। तो अब देखो ये कितना इसने अपने आप को वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर लिया। ओके, उसके बाद सप्रेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तुम में से कितने लोगों को पता है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? भाई तुम बच्चों को पोलियो की वैक्सीन क्यों पिलाते हो? पोलियो की वैक्सीन में क्या होता है? किसी को पता है पोलियो की वैक्सीन में क्या होता है? या कोरोना की वैक्सीन में क्या है? कोरोना की वैक्सीन में कोरोना वायरस की पार्टी तो है। पोलियो की वैक्सीन में पोलियो वायरस ही तो होता है, मगर वो इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव। अब हमने वो बच्चे को पोलियो का वायरस क्यों पिला दिया? हम दुश्मन है क्या उसके? तो फिर क्योंकि जब वो उसका वायरस हमारी बॉडी में जाएगा तो अभी आप देखोगे जब हम वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वायरस बना हुआ है प्रोटीन का, और जब भी प्रोटीन हमारी बॉडी में आती है कहीं बाहर से, जैसे वो वैक्सीन आपने बच्चे को बाहर से पिलाई है ना, तो जैसे ही वो वैक्सीन उसकी बॉडी में जाएगी तो उसके WBC यानी उस बच्चे के WBC उस प्रोटीन को पहचान लेंगे, और जब उस प्रोटीन को पहचान लेंगे तो उस प्रोटीन को मारने के लिए केमिकल बनाएंगे, जिस केमिकल को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये सुना है ना तुमने नाम? तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं, है ना। और देखो ये बदमाश क्या कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट को सप्रेस कर रहे हैं। जब बी लिम्फोसाइट सप्रेस हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या एंटीबॉडी बनेंगी? और जब एंटीबॉडी नहीं बनेंगी तो क्या वायरस को मारेगा? कोई भी नहीं मारेगा, वायरस मदद से घूमेगा। लीड टू लॉन्ग वायरल इन्फेक्शंस। तो जब ये सप्रेस हो जाएंगे, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सप्रेशन, अच्छा पीछे लिखना पड़ेगा मजीद, सप्रेशन हाँ, लीड्स टू लॉन्ग वायरल इन्फेक्शन। यानी बी लिम्फोसाइट का काम क्या था? एंटीबॉडी बनाना। वायरस ने आके क्या किया? उनको सप्रेस कर दिया। जैसे ही बी लिम्फोसाइट सप्रेस होंगे क्या एंटीबॉडीज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो वायरस मजे से घूमेंगे, बोलेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी है भाई, ऐसे होगा ना। ओके, वायरसेस कैन ऑल्टर देयर जीनोम। वायरसेस अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, और जब चेंज करेंगे तो क्या होता है? टू प्रोड्यूस न्यू वेरिएंट्स। नई तरह के वायरस बना लेते हैं। अभी तुमने सुना
अभी 1 साल पहले 2 साल पहले तुम्हें याद है कोरोना का कितना शोर मचा था ना, कोरोना वायरस आया, फिर तुमने क्या सुना कि कोरोना वायरस ने अपने आप को चेंज कर लिया है, ओमिक्रॉन आ गया। फिर तुमने सुना कोरोना वायरस ने अपने आप को चेंज कर लिया, डेल्टा वायरस आ गया। फिर कोरोना वायरस ने फिर अपने आप को चेंज कर लिया, वो पता नहीं क्या पैका पता नहीं क्या उसको बोल रहे थे, वो आ गया। तो वो कोरोना वायरस क्या कर रहा है, जैसे जैसे तुम उसको मारते जा रहे हो वैसे वैसे वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को चेंज करता जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे था, ये बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे किसी इलाके में बहुत सारे इंडियन फौजी घुस गए पाकिस्तान के इलाके में, अब पाकिस्तानी फौजी उनको मार रहे थे, उन्होंने कहा रुक जाओ, उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों के जो यूनिफॉर्म पहन लिया। जब वो पाकिस्तानी फौजियों को यूनिफॉर्म पहन लेंगे तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा पाकिस्तानी इंडियन है भाई। तो जब तक उसको पहचानेंगे पता लगा वो फिर गया और अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिफॉर्म पहन के आएगा। अब आपको समझ ही नहीं आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का फौजी है या इंडिया का फौजी है। तो अब देखो किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम वायरसेस ने अपने आप को अडेप्ट किया है। नाउ दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, कि लाइफ अपने आप को इवॉल्व करती है, अडेप्ट करती है और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाती चली जाती है। तो आप देख रहे हैं इतने सारे मैकेनिज्म वायरस ने डेवलप कर लिए हैं अपने आप को होस्ट सेल से बचाने के लिए। मगर जब वायरसेस अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो जो इनका होस्ट है वो भी तो कर रहा है, तो वो भी इनको मारने के लिए नए नए तरीके इवॉल्व करते जाते हैं। फिर वायरस उस तरीके के अगेंस्ट कोई चीज़ लेके आता है, फिर वो नया तरीका, फिर कोई नई चीज़, इस तरीके से साइकिल चलती जा रही है और ये उस वक्त चलती रहेगी जब तक दुनिया मौजूद। बेटा बात समझ में आ गई?